अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा ये विषय आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल कृषि मिशन 2021-2025 की। हम समझेंगे कि ये मिशन क्या है और भारत के कृषि भविष्य के लिए ये कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए, इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत बड़े सवाल के इर्द गिर्द रखने वाले हैं। क्या टेक्नोलॉजी में वाकई वो दम है कि वो भारत के किसानों की आय दुगनी कर सके? सरकार का ये जो डिजिटल कृषि मिशन है वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक बहुत बड़ी और गंभीर कोशिश है। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले मिशन का एक परिचय लेंगे, फिर इसके मुख्य उद्देश्यों और इससे होने वाले फायदों को समझेंगे। इसके बाद हम इसकी राह में आने वाली चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डिजिटल कृषि मिशन आखिर है क्या और इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये 2021 से 2025 तक चलने वाला एक सरकारी मिशन है। इसका एक ही मकसद है, खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन्स जैसी नई नई तकनीकों को लाना ताकि किसानों की फसल बेहतर हो सके और उनकी कमाई बढ़ सके। अच्छा, इस मिशन का जिक्र सबसे पहले 2023-24 के केंद्रीय बजट में किया गया था और फिर जाकर सितंबर 2024 में कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मिशन 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। और हाँ, सरकार ने इस मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट भी रखा है। ये आंकड़ा अपने आप में ये दिखाता है कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी गंभीर है और कितने बड़े पैमाने पर इसे लागू करना चाहती है। तो इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि किसान को मौसम का पूर्वानुमान कैसा रहेगा, अच्छे बीज कहाँ से मिलेंगे और बाजार में फसल का क्या भाव चल रहा है, ये सारी जरूरी जानकारी सीधे उसके मोबाइल फोन पर मिल जाएगी। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि सरकार इस मिशन के जरिए आखिर कौन कौन से खास उद्देश्य हासिल करना चाहती है। इस मिशन के कई बड़े लक्ष्य हैं। देखिए, पहला तो ये कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि वो डिजिटल रूप से मजबूत बने। दूसरा, टेक्नोलॉजी की मदद से पैदावार को बढ़ाया जाए। तीसरा, पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाए जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। और आखिर में एग्रीकल्चर सेक्टर में नए स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को भी बढ़ावा देना इसका एक अहम मकसद है। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। इन सब योजनाओं से, इन सब उद्देश्यों से सीधा सीधा किसानों को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, फायदे कई तरह के हैं। किसान अपनी फसल का बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे। जब सही जानकारी होगी तो फसल की बर्बादी कम होगी, सप्लाई चेन बेहतर होगी और बिचौलियों की भूमिका भी घटेगी। यही नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे उन तक पहुंचेगा। और हाँ, जब खेती में नए निवेश और स्टार्टअप्स आएंगे तो गांव में रोजगार के मौके भी तो बनेंगे। ये पूरी प्रक्रिया आप समझिए एक चेन की तरह काम करती है। सबसे पहले किसान को मिलती है बेहतर जानकारी। उस जानकारी के आधार पर वो लेता है सही निर्णय। सही निर्णय से बढ़ती है उसकी उत्पादकता और बढ़ी हुई उत्पादकता का सीधा मतलब है किसान की आय में बढ़ोतरी। यही इस मिशन का मूल सिद्धांत है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी पहल के साथ होता है, इस मिशन की राह भी आसान नहीं है। इसकी राह में कई चुनौतियां हैं और हाँ, परीक्षा के लिए इनका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल लक्ष्य और हकीकत के बीच के गहरे फासले का है। मिशन का सपना है डिजिटल सशक्तिकरण का, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? वो है डिजिटल साक्षरता की भारी कमी। और यही आप मानिए इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है। और भी कई बाधाएं हैं, जैसे कि गाँवों में आज भी इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है। किसानों का जो डेटा इकट्ठा होगा उसकी सुरक्षा और गोपनीयता का भी एक बड़ा सवाल है। नई तकनीक को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता और इन सबके ऊपर महंगे डिजिटल उपकरण और किसानों के बीच इस मिशन को लेकर जानकारी की कमी भी एक बड़ी रुकावट है। तो संक्षेप में कहें तो जब तक ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की इन दोहरी चुनौतियों से नहीं निपटा जाता, तब तक इस मिशन की सफलता थोड़ी मुश्किल लगती है। तो अब सवाल उठता है कि इन चुनौतियों को देखते हुए इस मिशन को सफल बनाने के लिए आगे का रास्ता आखिर क्या होना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण का सार बस यही है, डिजिटल कृषि मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी और जरूरी पहल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी सफलता सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने से नहीं होगी। असली सफलता तब मिलेगी जब हम तकनीकी समाधानों और जमीनी हकीकतों के बीच की खाई को भर पाएंगे। किसानों को सिर्फ उपकरण देना काफी नहीं है, उन्हें उन उपकरणों का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण और सामर्थ्य देना भी उतना ही जरूरी है। किसी भी सफल नीति के लिए ये संतुलन बनाना अनिवार्य है।